नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके के आज के इस नई वीडियो में। हम सीरीज कवर कर रहे हैं 100 क्वेश्चन की और ये क्वेश्चंस हमने आपके लिए 50 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज हम 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आप लाइक करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं और शेयर भी जरूर करें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी का नाम क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहां से नहीं गुजरती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है यह केरल राज्य से नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक जी को प्राप्त है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय परे की नदियां भी कहलाती हैं। ये सभी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास उद्गम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। www का आविष्कार या सृजित करने का श्रेय किसे है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, यह जो है इंटरनेट से संबंधित शब्दावली है, टिम बर्सन ली के द्वारा इसको सृजित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह खां को जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। तो आपको बतलाना है यह लंबाई कितनी है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ट्राई जो है यह दूर संचार से संबंधित संस्था है जो इन पर निगरानी रखती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह रहा आपके सामने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मतभेद की स्थिति में यह अधिवेशन में पहला विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से होकर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वह पत्तन जिसे देश का पहला कॉरपोरेट पत्तन का दर्जा प्राप्त हुआ है उसका नाम क्या है? तो वह पत्तन जिसे देश के पहले कॉरपोरेट पत्तन का दर्जा प्राप्त हुआ है वह एन्नोर पत्तन, एन्नोर बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया था, किसके द्वारा? तो लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया था श्री उधम सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में उद्गम इनमें से ब्रह्मपुत्र में नहीं है क्योंकि ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और यह भारत के क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पत्तन कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पत्तन मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहां पर स्थित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का स्थान क्रमशः उत्तराखंड के तथा तिब्बत, मतलब उत्तराखंड में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र तिब्बत में। ये दो ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड और तिब्बत, डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पारादीप बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह यह उड़ीसा के तट पर महानदी में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो भारत की राजधानी 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा जो है लॉर्ड होर्डिंग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोझीकोड बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो कोझीकोड बंदरगाह जो है केरल तट पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो अनुशीलन समिति वीडी सावरकर जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो भारत पर सबसे लंबा सड़क सेतु गंगा नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, देश का कौन सा बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है? तो देश का सबसे बंदरगाह गहरा जो है वह है विशाखापट्टनम का बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो भारतीय इतिहास में 12 का ऐतिहासिक महत्व राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण होना। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियां, जिन नदियों में नाव चलती हैं, मालवाहक जहाज चलते हैं, वो कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोत्राशय है? तो कृत्रिम पोत्राशय चेन्नई है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय जी का उपनाम है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र और मशीनरी का सर्वश्रेष्ठ निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो सूती वस्त्र और मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात जो है यह होता है मुंबई बंदरगाह से। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की बृहत्तम नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर गंगा प्रश्न का सही उत्तर है। पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है? तो पारादीप बंदरगाह का विकास कोलकाता और विशाखापट्टनम इस बंदरगाह के दबाव को भार को कम करने के लिए किया गया है। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक एनी बेसेंट जी थी। राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोची बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो कोची बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहां पर है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना? तो एनी बेसेंट जी के द्वारा यह स्थापित किया गया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत चूखा परियोजना नहीं आता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों का लिपि क्या थी? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, शक्तियों के बारे में बतलाना। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी? तो दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत 1982 से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो पीपल वृक्ष के पत्ते की तरह भारत रत्न का डिजाइन बनाया गया है। नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? तो कलकत्ता में 1921 में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण रीडिंग के कार्यकाल में पूरा हुआ था। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करता है क्या? तो पंचायती राज जो है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था को प्रदान करता है। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? तो हम लोग दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था।
भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो यह किया गया था 1892 के भारतीय परिषद एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति नेल्सन मंडेला जी थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन की सीरीज का सेकंड वीडियो। 50 मैंने पहले कवर कराए थे, 50 ये। तो आपको कैसा लगा वीडियो, सीरीज कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे हम 200 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 300, 400, 500 हम आपको पार्ट वाइज इसलिए देते हैं। लंबा वीडियो देखने में आपको भी समय लगता है, आपको भी थोड़ा सा दिक्कत होती होगी क्योंकि कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते हैं, मैं जानता हूँ। तो इसीलिए आपको छोटे छोटे वीडियो बनाकर दे रहे हैं। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।